हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 5 पर। इसमें हम बात करेंगे जब मेटल रिएक्शन करता है नॉन मेटल के साथ तो क्या होता है। देखते हैं कि सबसे पहले चीज की मेटल क्या होता है। मेटल क्या? एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होते हैं? ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में, यानी कि वैलेंस सेल कंटेन्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके भी वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाएगा? मेटल। और नॉन मेटल क्या? नॉन मेटल क्या? एलिमेंट हुज वैलेंस सेल कंटेन्स 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मेटल वो होंगे जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, और नॉन मेटल वो होंगे जिनके वैलेंस सेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो बात करते हैं, एक मेटल हम लेते हैं, जैसे हम ले लिए सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2, 8, 1। ठीक है। और एक नॉन मेटल ले लेते हैं हमारा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है। तो यहां से देखिए कितना होगा? 2, 8, 7 होगा। अब यहां से देखिए सबसे पहली चीज बनाइए क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो उसके वैलेंस सेल में होता है। यहां देखते हैं सोडियम का, ये देखिए, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। तो कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस? जो सबसे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक्चुअली हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही काम पड़ता है। तो यहां से देखिएगा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो डालिए, ये सोडियम कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब यहां से देखिए क्लोरीन कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब एक अभी पढ़े होंगे इससे पहले, आपने बैक लेक्चर में या फिर बैक क्लासेस में पढ़े होंगे, एक थ्योरी होती है जिस थ्योरी को हम बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है। ये जो थ्योरी है, नाम क्या है? ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे वो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, ठीक है, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, वो चाहता क्या है कि मेटल या फिर नॉन मेटल चाहता है कि हम किसी भी तरह से, या फिर अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके तो डोनेट कर लें, या फिर गेन कर सके तो गेन कर लें। इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम, यानी कि मेटल चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, जिससे क्या हो जाए, हम ऑक्टेट को पूरा कर लें। यहां से देखिएगा ये हमारा नॉन मेटल है। ये मेटल जो है ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तरह से किसी दूसरे को डोनेट कर दें। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करना चाहते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और सारा जो एलिमेंट है वो सब क्या करता है? ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करता है, बस 2 एलिमेंट को छोड़कर। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, ठीक है, सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होना मतलब कि अपने चाहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि हम स्टेबल हो जाए। और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसके कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो कैसा हो जाता है? इनर्ट गैस के जैसा। सारे इनर्ट गैस क्या है? स्टेबल है। तो सारा एलिमेंट क्या चाहता है? सारा एलिमेंट चाहता है कि हम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें या फिर गेन कर लें, बट किसी भी तरह से अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लें, जिससे कि हम स्टेबल हो जाए। अब यहां से क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस डोनेट इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यहां से देखिएगा क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम किसी से गेन कर लें, जिससे कि हम स्टेबल हो जाए। ये चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, जिससे हम स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन
सोडियम किसको दिया? क्लोरीन को। एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना निगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। अब यहां से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको डोनेट कर दिया। अब यहां से जब डोनेट कर दिया तो यहां पर क्या हुआ? तो यहां हुआ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, यहां से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करके कहां चला गया? क्लोरीन में, जिससे यहां पर पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर निगेटिवली चार्ज। अब देखिए फिजिक्स का एक रूल है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे देखिए फिजिक्स कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 है, एक Q2 है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स का रूल है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि अपोजिटली चार्ज है। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में इसको हम क्या कहेंगे? दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसको फिजिक्स कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत? क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यहां से देखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, दोनों स्पीसीज के बीच में क्या होगा? ये चाहेगा कि हम इसको अपनी ओर खींचे, ये चाहेगा हम अपनी ओर खींचे, तो दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज स्पीसीज कॉल्ड इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि दो चार्ज स्पीसीज के बीच में केमिस्ट्री के टर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए जिसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो किस नेचर के कारण बन रहा है? दोनों के आयोनिक नेचर के होने के कारण ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर देखिए ये क्या कैटायन को फॉर्म कर रहा है, ये क्या एनायन को फॉर्म कर रहा है। तो दो आयंस में कन्वर्ट होने के कारण इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हम जानते हैं दो चार्ज स्पीसीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड। और दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम एक्चुअली में इसी बॉन्ड को यानी कि इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझे कि नहीं? अब यहां से देखिए ये दोनों क्या हो? कंबाइन कर जाएगा, इसी फोर्स से कंबाइन हो जाएगा, यहां से बन क्या जाएगा? NaCl। अब यहां पर NaCl पे कोई चार्ज है कि नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। NaCl क्या? न्यूट्रल है, बट हम जानते हैं ये अंदर अंदर किससे बना है? अंदर अंदर दो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। ये दो चार्ज पार्टिकल Na प्लस और प्लस Cl माइनस से मिलकर बना है, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऐसा कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड के कारण मिलकर बना है, ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। याद रहेगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि आयंस के कारण मिलकर बना है, ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोई दिक्कत है? लिखना है तो लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, कमेंट में जरूर पूछिएगा आप लोग।
मिटा दे। देखिए यहां से देखिए बात करते हैं जैसे मेटल्स रिएक्शन करें नॉन मेटल्स में, इसी में देखिएगा हम देखा कर ले मेटल के फॉर्म में ले लें किसको, मैग्नीशियम को, और इसका रिएक्शन कर ले क्लोरीन के साथ। तो यहां से देखिए मेटल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना 12, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कन्फिगरेशन 2 8 2। इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर 17, तो बनेगा क्या 2 8 7। अब यहां से देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा Mg, 2 है तो 1 2। क्लोरीन का यहां देखिए इस क्लोरीन का क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ। अब यहां से क्या बॉन्ड बनेगा, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक और क्लोरीन आएगा। यहां से देखिए ये क्लोरीन, ठीक है, यहां पर भी क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से क्या बना, यहां पर इस दोनों के बीच में क्या रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बनेगा क्या, यहां से देखिए कंपाउंड जब ये दोनों अटैच होगा तो क्या बनेगा कंपाउंड Mg2 प्लस 2Cl-, और कंपाउंड क्या बन जाएगा MgCl2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसे हम बात कर लें, इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए यहां से देखिएगा, अगर हम बात कर लें एल्यूमिनियम क्लोराइड की AlCl3 की, तो क्या होगा, यहां देखिएगा एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। तो यहां से क्या होगा 1 2 3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो यहां 2 डिफरेंस से कर लें, यहां A 2 2 4 2 6 1 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आया इसमें। अब एक और को लेने के लिए एक और क्लोरीन आएगा, यहां से इसका ट्रांसफर, फिर एक और को लेने के लिए एक और क्लोरीन आएगा। तो इस तीनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से क्या बनेगा कंपाउंड, क्या बनेगा, यहां से बनेगा Al3 प्लस 3Cl-, कंपाउंड क्या बनेगा AlCl3। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड जो है कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पर, तो क्या होगा देखिएगा, मिटा दे इसको। तो यहां से देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के नहीं। इतना ध्यान रखना है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने नहीं होते। तो यानी कि लिखेंगे क्या, दे आर मेड अप ऑफ आयंस नोट मॉलिक्यूल्स। ये आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने नहीं होते। जैसे हम बात कर ले NaCl, तो ये NaCl किससे बना है, ये Na प्लस Cl- से मिलकर बना है। तो ये आयन से मिलकर बना है, ये मॉलिक्यूल से बनकर नहीं बना है। ठीक है, तो याद रखना है कि सारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड के सॉरी मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बने होते। और जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट, दे आर फाउंड
इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, हम जानते क्या है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके दो आयंस के बीच में, जैसे हम बात कर ले Na+ और Cl-, इस दो आयंस के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये सारे बॉन्ड में सबसे अधिक स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, दोनों पार्टिकल को टाइटली बॉन्डेड, टाइटली पकड़े रहता है। जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, तो इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो याद रखना है कि सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। यानी कि इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस ये नहीं होते। ठीक है। अब देखिए, जब ये सॉलिड होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके आयंस के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। तो जब जकड़े रहते हैं तो हाई टेम्परेचर देने के बाद ये एक दूसरे को क्या होते हैं, छोड़ के बाहर निकलते हैं। यानी कि ये जब आयंस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से मिलकर बने हैं, दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, बहुत ज्यादा हाई होता, बहुत हाई। ठीक है। सारे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में सबसे अधिक जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का होता है। याद रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट में, इसकी बात करें सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी मतलब ये किसमें डिजॉल्व होते हैं और किसमें नहीं होते। तो याद रखना है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, डजंट इन या फिर डोंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करते। ये किसमें डिजॉल्व करते हैं, तो ये वाटर में डिजॉल्व करते हैं। क्यों? ये वाटर में ही डिजॉल्व क्यों करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व क्यों नहीं करते? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो सकता है, देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारा इथर हो सकता है, हमारा एल्कोहल हो सकता है, हमारा CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, हमारा बेंजीन हो सकता है, हमारा टॉलिन हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होता। किसमें डिजॉल्व होता है, ये डिजॉल्व होता है ओनली ऑन वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ वाटर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, ठीक है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लिख दे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर H2O to weaken the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, FOA, force of attraction of two ions, यानी कि two ions of compound is called इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। दैट मींस वाटर का एबिलिटी किस चीज का वीक करने का, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जो दो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। इन दो कैटायन और एनायन के बीच में, यानी कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ये इसको वीक करते हैं। और ये वीक करने की एबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है। यानी कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि वाटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो आयंस बन रहे हैं, उन आयंस के, ठीक है, बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको वीक करता है। और वीक जब जितना अधिक वीक करेगा उतना अधिक सॉल्यूबल होगा। और ये एबिलिटी किसी भी
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता, जो कि वाटर में होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, किसी भी दूसरे कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते, दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको ऊपर मिटा दे। यस सर। देखिएगा यहां से, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो एक चीज याद रखना है कि ये सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट या फिर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या इनके पास आयन नहीं होता है? देखिएगा, कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? ड्यू टू टू बिग रीजंस। पहला, या तो उसके पास मूवेबल आयंस होगा या फिर उसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, या तो उसके पास क्या होगा, मूवेबल आयन होगा या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो कोई भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यहां से देखिएगा, इसके पास क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनके पास आयंस तो होते हैं। हमने लिखा देखिएगा, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉलिड स्टेट में देखिएगा, ये क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, बट इनके पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होता इन सॉलिड स्टेट। दैट मीन्स इन सॉलिड स्टेट दे हैव या फिर दे डोंट हैव मूवेबल आयंस। इनके पास क्या होता है, सॉलिड स्टेट में मूवेबल आयंस नहीं होते, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये किस स्टेट में करते हैं, तो इन aqueous एंड molten state दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो aqueous स्टेट या फिर molten स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। aqueous स्टेट में या फिर molten स्टेट में यानी कि पिघली अवस्था में, या फिर ये क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब वाटर में डिजॉल्व हो करेंगे, ये क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर क्या करेगा, इनके बॉन्ड को वीक करेगा और ये दूर दूर जाएंगे। और जब दूर दूर जाएंगे तो ये आयन क्या होगा, आयंस को मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा, और जब आयन मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टेन स्टेट में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। तो अगर ये लेक्चर बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, लाल बटन को दबाएं। पुश करें। खुश रहें।